अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। चले, आज हमारी सप्लीमेंट्री की सेकंड क्लास है। हमने कल 2.6 का पहला क्वेश्चन किया था। आप लोगों को इशू आ रहा था 2.6 में। इंशाल्लाह आज हम इसे दोबारा करते हैं और इसके चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है। 2.6 में आपके पास था सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट करते हैं, ठीक है। आपका फर्दर क्लियर हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बस 2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5 वाला करेंगे, 4 वाला करेंगे बस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करेंगे। ये 3 क्वेश्चन करेंगे, इनके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने थर्ड पार्ट किया था। फर्स्ट 2 में से लिखवा लें, कौन सा एक करवा देता हूँ। कौन सा वाला कराऊँ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला लिखवाइएगा। क्या वैल्यू है? 4x स्क्वायर क्यूब माइनस 5x प्लस 15 डिवाइड बाय x प्लस 3। चल, ओके। x प्लस 3 पे आपने इसे डिवाइड करना है, ठीक है। आपने सिंथेटिक डिवीजन से इसे सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन में आपने ये आपके पास डिवाइडर है, इस पे आपने डिवाइड करना है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, x इक्वल टू माइनस 3। आपने फाइंड करना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। बकाया उर्दू में आपका, ठीक है। तो बाकी फाइंड करना है, बाकी। और बुक लेके आए हो आप? चलें, ठीक है। तो ये देखिएगा सिंथेटिक डिवीजन है। इसमें ना आपने क्या करना है, ये देखें 4x क्यूब है। कल भी आपको बताया था कि अगर दरमियान में कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उसकी जगह 0 लिख लेते हैं। जिस तरह आप क्यूब है, क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसे हम 0 के साथ लिख लेंगे, 0x स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। यही मसला आ रहा था ना, जो वैल्यू मिसिंग होगी उसकी जगह 0 लिख देना, उसकी जगह क्या लिख देना है। अब एक्स स्क्वायर नहीं था तो 0x कर दिया और ये एज इट इज आ गया माइनस 5x प्लस 15। समझ आई आपकी या नहीं आई? अब आपके पास ये आपने सेम उसी तरह ये आपने बना लेना, इसका स्ट्रक्चर है। इनके कोएफिशिएंट लिख लेना 4, 0, -5 एंड 15, -5 एंड 15। आपने किस पे डिवाइड करना है? ये वैल्यू आपके पास -3 पे डिवाइड करना है। -3 पे आपने एज इट इज लिख दिया। अब आपके पास ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। पहले वाली वैल्यू एज इट इज 4 है तो एज इट इज आ गया, उससे हमने तंग नहीं करना, वो एज इट इज आ गया। माइनस प्लस -3 4 ज़ा 12, 0 प्लस 12 -12 आ गया ना। -12 प्लस 0 -12 माइनस माइनस प्लस 3 12 सा 36, 36 में से ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का 5 लेस किया तो क्या वैल्यू आ गई? 31, 31। अब लास्ट वैल्यू है तो हम इस तरह एक लाइन लगा लेंगे। अब माइनस प्लस माइनस 31 3 ज़ा 93 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 93। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का 93 में से 15 लेस किया -78, -78। अब आपके पास रिमाइंडर आ गया -78 और क्वोशिएंट फाइंड करना है आपने। क्वोशिएंट में आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। कल बताया था कांस्टेंट x एंड x स्क्वायर, राइट साइड से आप इसे लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। क्वोशिएंट यानी कि कांस्टेंट x एंड x स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो 4x स्क्वायर आ गया, ये इसके साथ माइनस का साइन है, -12x आ गया और प्लस 31। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? अब भी अगर किसी को मसला हुआ ना तो आपने ना यूट्यूब में मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में 2.6 कंप्लीट एक्सरसाइज पड़ी हुई है, उसमें जाके आप फर्दर देख लीजिएगा। इसका एक पार्ट रह गया तो वो अगर किसी को वो मसला हुआ तो वो भी आपका देख लीजिएगा। कल वाला लेक्चर आपका अपलोड हो गया है तो आप जाके देख सकते हैं वो भी, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताना भूल गया था कि ये ना हमारा जो अभी ये पार्ट कर रहे हैं ना, ये चैप्टर जो बोर्ड का पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं आज। उसमें हमारे पास 3 चैप्टर थे, चैप्टर 1, 2 एंड 3। तो कल हमने 2.5 तक कर लिया था, आज 2.6 से ऑनवर्ड चैप्टर 3 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो और साथ पास पेपर करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इफ वो जो भी वैल्यू लिखी है इज अ जीरो, इज जीरो। दिखाओ आपको बताता हूँ। उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या सेकंड वाला है 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 पार्ट्स हैं, एक मैं करवाता हूँ बकाया, आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। कौन से वाला करवा दूँ? बुक ओपन करें यार, कौन सा वाला करवा दूं? हैं सेकंड वाला क्या वैल्यू है आपके पास? 1 इज द जीरो, 1 इज द जीरो, पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब 2hx 2hx स्क्वायर प्लस 11, ये आपके पास क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 11। इसका यानी कि इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल को 1 पे डिवाइड करें, इस पॉलिनोमियल को 1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? अगर इस पॉलिनोमियल को 1 पे डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जिस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने -3 पे डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को -3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 78। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अब सेम उसी तरह आप देखें, एक्स क्यूब है, पहले तो हम इसे अरेंज करके लिखते हैं ना, एक्स क्यूब है -2hx स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है? एक्स आता है ना, एक्स मिसिंग है, जो वैल्यू मिसिंग होगी उससे 0 के साथ लिखेंगे, प्लस 0x और प्लस 11 एज इट इज आ गया। समझ आइए? पक्की बात है। चलें, अब आपने सेम स्ट्रक्चर आपके पास वही है, किस पे डिवाइड करना है? 1 पे। इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं, इसका 1 है, ये -2h है, x वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर आपके पास क्या है? 0 है और 11 है, 0 एंड 11। किस पे डिवाइड करना है? 1 पे। पहली वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी, पहली वाली वैल्यू जो भी होगी वो एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया, 1 1 सा 1। अब देखें ये -2h है और ये 1 है, ठीक है। अक्सर आप गलती क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपने वो गलती नहीं करनी, ठीक है। आप क्या गलती करते हैं, ये -2 है, ये +1 है, तो आप -h लिख देंगे। आपके जहन में यही है ना, यही है ना आपके जहन में, सबके जहन में यही है ना कि हम इसी तरह कर लेंगे, यही चल रहा है ना। तो मैं यही बताने लगा हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी। समझ आई है? ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, ये देखें, क्योंकि आपके पास ये देखें इसके साथ h है, इसके साथ h है नहीं है, तो ये जब सेम ही नहीं है तो फिर प्लस माइनस कैसे हो सकता है? ये प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो फिर आप इसको एज इट इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 -2h, 1 एज इट इज आ गया, -2h एज इट इज आ गया। समझ आई या नहीं आई आपको? क्लियर है? पक्की बात है ना? इससे आगे फिर चलते हैं, पहले बता दें क्लियर है या नहीं क्लियर। किसी को मसला है तो दोबारा बता देता हूँ। हाँ, तो आपको समझ आई है? चलें, अब आपने ना फिर अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 सा 1 प्लस माइनस 1 2 सा 2h, ये मल्टीप्लाई में एज इट आ जाएगा। अब ये 0 के साथ ऐड होगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ये एज इट इज आ गया, 1 -2h एज इट इज आ गया, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू है, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2h एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसके साथ? ये देखो
11 के साथ कोई एच है नहीं है ना, 1 के साथ देखो ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो 1 और 11 तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 2h ऐड नहीं होगा, तो लिखेंगे 11, ये भी पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का, 11 प्लस 1 12 और -2h एज इट इज आ गया, -2h एज इट इज आ गया। अच्छा उसने कहा हुआ है कि क्वेश्चन दोबारा देखें, उसने कहा हुआ था कि 1 इधर इधर देखे मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है ना, अगर इससे 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, यही लिखा था ना उसने, इसका आंसर रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या था, जब 1 पे डिवाइड करना था तो रिमाइंडर क्या आना था 0 आना था, अब रिमाइंडर क्या आया 12 माइनस 2h इक्वल टू 0 आ गया, तो 12 ये माइनस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके, तो h फाइंड करना है, ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके, तो h इक्वल टू 2 1 जा 2 6 जा 12 2 6 जा, समझ आई या नहीं आई, क्लियर है, समझ आई है, इसके एक पार्ट करके दिखाओ मुझे जल्दी से, आप पॉज कर दो इसे, ओए क्या रहने दे मैं कर देता हूँ। अच्छा अब देखें इसका ना, इधर देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लॉन्ग भी आ जाता है और शॉर्ट भी आ जाता है, दोनों के लिए आप करें, ठीक है, मुश्किल नहीं है इजी है। उसने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इफ -1 इज द रूट ऑफ दिस, -1 इज द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है, जो भी रूट होता है ना इसका मतलब है उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि जो भी उसका रूट होगा, ये देखो जिस तरह ये जो -1 है ये इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब है कि अगर इस इक्वेशन को -1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो ये देखें इसके वैल्यू को मिसिंग नहीं है, x क्यूब है x स्क्वायर है फिर x है फिर कांस्टेंट है, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, 4 -1 -11 एंड -6, किस पे डिवाइड करना है -1 पे, पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, प्लस माइनस 4 1 जा 4 -5 आ गया, ठीक है, -4 -1 5 माइनस प्लस 5 1 जा 5 आ गया, 11 में से 5 लेस किया 6 आ गया नेगेटिव का, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का ना, ठीक है, अब माइनस प्लस 6 1 जा 6 आ गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, एग्जैक्टली मैंने बताया था ना कि इस पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब उसने कहा हुआ इससे सॉल्व करना है, एक तो अब देखें अब आप बस ये वैल्यू बच गई, इनका आप क्या करेंगे उसी तरह कांस्टेंट x एंड x के, तो 4x के माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपके पास 3 मेथड से, कल आपको बताया था कौन कौन से मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्केयर, 3 मेथड थे ना, तो उसने कहा हुआ है कि हम तीनों में से जिससे मर्जी सॉल्व कर लें, तो आप भी जिससे मर्जी सॉल्व कर लें, आपको जो इजी लगता है ना तीनों मेथड में से उससे आप सॉल्व कर लें, ठीक है, मैं फैक्टराइजेशन से करूंगा, आप जिससे मर्जी कर लीजिएगा, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन बेसिकली सबसे इजी और सबसे शॉर्ट है। देखिएगा अब इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म ब्रेकिंग में आपके पास ये देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, आपने इससे इस तरह ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने से 24 है और लेस करने से, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 5 आना चाहिए, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, देखिए 8 में से 3 लेस किया और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा और x भी दोनों में है, कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 एंड 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसी तरह करते रहे मिड टर्म ब्रेकिंग, तो ये आ जाएगा x माइनस
2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू पॉजिटिव 2 और 4x इक्वल टू ये प्लस हो रहा है इक्वल टू साइड पे आके, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। जब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे ना तो सोल्यूशन सेट में 3 वैल्यूज आएंगी। कितनी आएंगी? 3 आएंगी। 3 वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? एक तो 2 वैल्यू तो ये हैं, ठीक है ना, एक क्या -3/4, फिर आपके पास ये 2 है और एक वैल्यू और आएगी कौन सी? जिस पे आपने डिवाइड किया है, ये भी उसका रूट है ना, तो ये भी आ जाएगी। ठीक है, समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। जो चैप्टर 2 में हमने चीज़ें करनी थी वो हमने कर ली हैं। अभी पास पेपर जब करेंगे ना उसमें एक आधा क्वेश्चन और होगा, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि कौन कौन सा करना है। ठीक है, अब हमने करना है चैप्टर 3। इस तरह करते हैं ना, जो चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 हम पास पेपर से करते हैं। ठीक है, पास पेपर ओपन करें। ठीक है, मेरे पास 2020 का पास पेपर है, आपके पास 2020, 21, 22, 23, 24 5 ईयर ये हमारे पास पिछले 5 साल का पेपर है। ठीक है, इस साल के जो पेपर हुए हैं वो भी हम देखेंगे। और आपके पास 2019 से है ना, 19 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लाओ इधर आपके पास भी ओपन करें, ओपन करें, शाबाश। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 से ही हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसने कहा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताया था कल प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करके आपने बता देना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax² प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन वही सेम है, पर एग्जांपल आपने ये देनी है। समझ आई या नहीं आई? ये कर लिया हुआ था हमने क्वेश्चन। ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है, ये देखें, जो आपको कल क्वेश्चन करवाया था उसका ही भाई है। ये आपके पास ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, 2019 का पेपर कर रहे हैं जी, ग्रुप 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है 5x² इक्वल टू 30x। ये कल क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, ये देखें, इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, ये नहीं किया था, पर आपको अगर वो इस तरह का मिलता जुलता हमने क्वेश्चन कर लिया था तो ये भी करना चाहिए आपको। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, या किया था ये, वो 15 था, यहाँ पे क्या आ गया 30 है, बस ये फर्क है। क्वेश्चन में क्या था, इतनी को वैल्यू चेंज हो जाए कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन में वहां पे आपके पास 15 था, यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया, तो क्या सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ये कल क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि पेपर में आपके पास ये देखिए पहले चैप्टर 1 के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे वाला क्वेश्चन है, ये देखें, इसमें 2 ही क्वेश्चन है चैप्टर 1 के, क्योंकि ये आपके ना पैटर्न बता देता हूँ, 2021 तक ना आपके चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे और चैप्टर 2 में से 4 आते थे। 2022 से लेके अब तक चैप्टर 1 से भी 3 आ रहे हैं और चैप्टर 2 में से भी 3 आ रहे हैं। तो ये 2019 का पेपर है, इसलिए ये इसमें सिर्फ 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से रेलिवेंट। ठीक है, पहले चैप्टर 1 के हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस तरह आता है। ठीक है, अब 2000 यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ही कंप्लीट करें एक दफ़ा, हैं 2 ही सारा कर लें, चैप्टर 2 के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलें, क्वेश्चन इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला क्वेश्चन है जी। थर्ड वाला क्वेश्चन चैप्टर 2 का, उसने कहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ये भी क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, 2x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन किया था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, फर्क बनिंदा b² माइनस 4ac से, याद है? डिस्क्रिमिनेंट मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आ रहे कोई?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बताया राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन हमने किया था, ये देखिए फोर्थ वाला पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने करनी है, -2 and 3 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कल बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ये देखें x² - sx + p = 0, यही थी, सीख ली हुई है ना। अब देखें ये चारों क्वेश्चन आपने कर लिए में, अब ये 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। अब हर पेपर में इसी तरह है, देखें नेक्स्ट पे क्वेश्चन आपके देखें, ये लें डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। कल नेचर ऑफ द रूट्स भी आपको करवा दी थी मैंने, किया था क्वेश्चन उसका जाके, नहीं ना किया? ठीक है, ये देखें डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। आपके पास एक क्वेश्चन है, ये देखें x² + 3x + 5 = 0। ये भी मैंने आपको कल क्वेश्चन करवा दिया था, इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, पहले करते थे, फिर मैंने वो 4 पॉइंट्स बताए थे, बता दिए थे ना। हो जाएगा ये भी, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करके, डिस्क्रिमिनेंट से b² - 4ac से फाइंड करके, फिर आपके पास वो 4 पॉइंट से आपके b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या बनेगा, इक्वल टू 0 है तो फिर क्या आएगा, और लेस देन 0 हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो आपने ये इनमें से सॉल्व करना है और डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करके उसके बाद उसकी नेचर्स बता देनी है, क्या नेचर है, बस यही था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। समझ आई या नहीं आई? ये देखें अब आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमने कल किए थे, ये पांचों क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाए हैं, ठीक है। तो यानी कि 10 नंबर आपके, मैंने कहा था कि मैथ पास करना बड़ा आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वाला मैं आपको नहीं करवाया हुआ, ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा बाद में। देखें ये जो क्वेश्चन नहीं ना करवाए हुए वो मैं इधर लिख रहा हूँ, वो मैं आपको करवा दूंगा, अभी आप उसे स्किप ही समझे। उसने कहा हुआ है ओमेगा इक्वल टू है -1 प्लस √-3/2 और आपने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं करवाया आपको, अभी पहले 2 चैप्टर करवा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्किप करवा दिया था और ये मैं बताऊंगा कहाँ से करना है आपने, समझ आई है। चैप्टर 3 अभी हम पास पेपर से करेंगे, पहले मैं आपको ना चैप्टर 1 और 2 के पास पेपर से क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2019 ग्रुप 2 आ गया, 2019 ग्रुप 2 आ गया, ये देखेंगे। उसके भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुप 1 में आपके 5 क्वेश्चन आपको आते हैं जी, अभी हमने चैप्टर 3 नहीं किया, ठीक है, वो भी करेंगे तो आपका ये सारा पेपर वो क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 8 के 6 के 6 आपने 9 में क्वेश्चन नंबर 2 में होते हैं, टोटल क्वेश्चन 9 आते हैं, 6 करने होते हैं, 9 आते हैं 6 करने होते हैं, 5 तो आपको आ गए। जो चैप्टर 3 का ना वो भी नहायत ईजी है, ठीक है, अभी आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ग्रुप 2 19 का ग्रुप 2 2019 का ग्रुप 2 देखें जी। उसने कहा हुआ है, ये देखें, ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था। सबसे पहले डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल करवा दी थी, करवाई थी कल, याद की है, डेफिनेशन याद कर लेनी है। रेसिप्रोकल इक्वेशन कल करवा दी थी ना, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन देखें, 5x² = 15x, ये देखें 30 की जगह 15 आ गया, सेम क्वेश्चन है, ये वाला का क्वेश्चन करवाया था ना, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, थर्ड वाला क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना जी। आपने आपके पास वैल्यू क्या है, 4x² - 7x - 2 = 0, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac से आपने सॉल्व कर लेना है, कल करवा दिया था ये क्वेश्चन। चलें उसके बाद आपको एक क्वेश्चन ये वाला अभी मैंने नहीं करवाया, तो ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। इसका 4th वाला पार्ट, ये जो लिख रहा हूँ ना नहीं करवाए, वो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 2। ये देखें 19 का 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा के भेजूंगा, ठीक है।
फिर उसके बाद जो इजी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स। आपने ये रूट्स हैं 4 और 9 है, और आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये देखें, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला इसमें भी आ गया, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन थी ना, हो जाएगा ये। और इसका छठा क्वेश्चन है जी, यूज सिंथेटिक डिवीजन। अभी क्वेश्चन करवाया सिंथेटिक डिवीजन वाला, ठीक है, उसने कहा हुआ है यूज सिंथेटिक डिवीजन। आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंथेटिक डिवीजन करना है आपने, एक्स पी ऑफ एक्स आपके पास है पॉलिनोमियल, यानी कि इक्वल टू है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 कर लेंगे। आपने क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना है, इधर भी क्या बताना है, समझ आ गई है, हो जाएगा ये क्वेश्चन है। सिंथेटिक डिवीजन अभी करवाया यार, आज ही करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था ना, क्वेश्चन 2.6 का। ये देखें, अब आपके पास देखें 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ये आपको आते हैं या नहीं आते, 10 मार्क्स आपके पास हैं या नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कहें कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, बकाया 8 नंबर तो आराम से आते हैं या नहीं आते। मैथ का पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये लें, ये शेयर करें आप लोग, ये एक पास पेपर दे दें आप, 2020 से ना आपके पास, आप भी ओपन करें 20 का ग्रुप 1 देखें, देखिएगा एक आधा पेपर और करेंगे, फिर यही क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 2020 का ग्रुप 1, ग्रुप 2020 का ग्रुप 1 है, उसने कहा हुआ है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये भी डेफिनेशन करवा दी थी आपको। ये डेफिनेशन करवा दी थी। चलें, नेक्स्ट आपके पास है, ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था आपको, सेकंड वाला 2x माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ये करवा दिया है, आता है। चलें जी फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, ये उसने कहा हुआ है सॉल्व द गिवन इक्वेशन यूजिंग सिंथेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको आता है ये क्वेश्चन 3 वाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सिखा दिया था कल मैंने, बस क्वेश्चन डिफरेंट है, बकाया आपने से सॉल्व तो उसी तरह ही करना है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। तो ये कर लेंगे, बस इसमें क्या करना था आपको, एक चीज़ है जो आपने याद रखनी थी, मैंने कहा था कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या था, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। ये देखें, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, अब ये इस साइड पे नेगेटिव है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पहले प्लस है, प्लस 7x आ गया, ये प्लस हो रहा है इधर आके, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करें, फार्मूला क्या था आपके पास, x इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। यह भी क्वेश्चन कल आपका हो गया हुआ था, हो गया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखा दिया था ना कल, किस तरह फाइंड करना है। चलेंगे, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको ना बाद में करवाता हूँ, अभी आज ही करवाऊंगा, पहले ये अभी मैंने करवाया नहीं है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 6 है, ये मैं करवाऊंगा, ये आपके 2.2 में से क्वेश्चन आता है, तो ये बताता हूँ बाद में। उसके बाद उसने क्या, यूज द सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है या नहीं है, ये अभी क्वेश्चन करवाया मैंने सिंथेटिक डिवीजन वाला, क्वेश्चन नंबर 5 सिंथेटिक डिवीजन है, x के उसने बताया हुआ है कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2।
तो फैक्टर का मतलब अभी रूट्स करवाया ना, तो फैक्टर का मतलब भी वही है, रूट्स का मतलब भी वही है, यानी कि x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, इसे डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ गया ना आया तो इसका फैक्टर, बस खत्म क्वेश्चन, इतना क्यों बताना आपने, इसे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर हो गया, ये भी क्वेश्चन। चलें, फिर उसके बाद कह रहा है ये देखें, ये भी कल क्वेश्चन कराया था, ये अभी दोबारा देखें, हर पेपर में तकरीबन आ रहा है। उसने कहा हुआ है कि 0 एंड -3 राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए आपके पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। अब आपके पास देखें 1 2 3 4 5 गिनती के हमने चंद एक क्वेश्चन किए हैं, 15 क्वेश्चन किए थे ना, और 3 क्वेश्चन अभी आज किए, 18 क्वेश्चन किए हैं, और उन 18 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। हर पेपर में 5, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, हर पेपर में आने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, एक आधा पेपर और करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाने, ये देखिए ये आप ना साथ साथ कॉपी पे नोट करें, ठीक है ना। तो हमने अभी ये आपको करवाने हैं, मैंने 2020 का ग्रुप 2, 2022 का 2020 का ग्रुप टू है आपके पास, ठीक है। उसने ये क्वेश्चन आपके पास राइट द स्टैंड फॉर्म, ये तो वैसे आपको आना चाहिए, आपकी बुक का 1.1 का पहला ही क्वेश्चन आपको आता है, 1.1 का पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। चलें जी, नहीं आता जी, यहाँ पे हमने लिख लिया, इसे साइड पे लिख लेते हैं जी, x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू -7 है, ये मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो ये भी करवा देता हूँ। फिर उसके बाद कह रहा है कि सॉल्व इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला क्वेश्चन जी, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, रिपीट हो गया, ये वाला स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया जी, ये वाला, ठीक है, रिपीट हो गया जी, देख लें, यही है ना, मैंने बताया कि आपके क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे अब। फिर उसके बाद कह रहा है इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ये क्वेश्चन चले उसी तरह का, ये रिपीट नहीं हुआ पर है तो वही सेम ना, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0, ये कल क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, करवाया ना, जिसका रिमाइंडर 0 आया था, करवाया ना कल। चलें, फिर उसके बाद यूज सिंथेटिक डिवीजन, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सिंथेटिक डिवीजन भी हमने किया, ये वाला अभी किया, ये वाला क्वेश्चन दोबारा कहाँ गया है सिंथेटिक डिवीजन वाला, ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया इधर, समझ आ रही है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, जिस तरह ये हमने डिस्कस किए थे, सेम क्वेश्चन है और वैल्यू चेंज है बस। नेचर ऑफ द रूट्स आपके पास 6 वाला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ द रूट्स है क्या आपके पास, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करके उसकी नेचर्स बता देनी है कि क्या नेचर है उसकी, ये वैसे कल करवा दिया हुआ है, समझ आई या नहीं आई, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास टोटल पहले 6 में से 5 क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते, आते हैं। इनमें से अभी देखें, हम इसमें से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हमारे पास तीसरा चैप्टर पड़ा हुआ है और इसके क्वेश्चन इससे भी आसान है, चैप्टर 3 के क्वेश्चन इनसे भी आसान है, वो अभी हम करते हैं, ठीक है ना। अगर फर्ज किया हम यहाँ से 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 8 नंबर के कर लेते हैं, अभी हम 4 नंबर मजीद ले सकते हैं, वो चैप्टर 3 के क्वेश्चन है, वो इससे भी इजी है, वो सारे मैं पास पेपर से करवाऊंगा, वो एक जैसे क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, वो मैं अभी पास पेपर से करवाता हूँ आपको। अभी चैप्टर 1 और 2 का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पास पेपर से।
फिर उसके बाद आप आ जाए 2021 पे, ग्रुप 1। कल ना मैं आपका टेस्ट लूंगा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, और साथ चैप्टर 9 थ्योरम 1। बस एक थ्योरम याद करके आना है, रट्टा लगा के आ जाना आपने। चैप्टर 9 थ्योरम 1 रट्टा लगा के आ जाना आप लोगों ने, ठीक है। और वो तो लाजमी आएगा, बकाया मैं इनका आपका टेस्ट बनाऊंगा, कोई से 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको आती है? चलें अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं मैंने करवाया, चलें देख लेते हैं जी, ऐसे मैं बाद में करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 152, वैसे तो है ये इजी क्वेश्चन, अभी मैंने नहीं करवाया, ठीक है। पर इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 2021 का ग्रुप 1 है, 2021 का ग्रुप 1 है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये देखें ये वाला, ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रिपीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा हुआ है दूसरा वाला क्वेश्चन ये आ गया, और थर्ड वाला क्वेश्चन है सॉल्व। उसने कहा सॉल्व करें, ये कल भी क्वेश्चन कराया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 सॉल्व करें। तो किससे किया था आप लोगों ने? क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया था ना कल ये क्वेश्चन, किया था ना। चलें फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसी का एक भाई है, ठीक है, इन दो क्वेश्चन का एक भाई है, अभी हमने नहीं किया हुआ, ये मैं आपको करवा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, स्किप भी कर देंगे कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये आपको मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपने वो लेक्चर देखना है। आपने ना ये जो चैप्टर 2 के लिए यानी कि 2.2 के लिए मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब में, चैप्टर 2 का लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे 2.1 ख़त्म होती है और 2.2 स्टार्ट होती है ना, उससे पहले एक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है, वो 20 मिनट का लेक्चर है, आपने वो बस ले लेना, आपने 20 मिनट का लेक्चर है, वो ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, ठीक है ना। उसमें आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, अगर वो कल आपकी एक्सप्लेन हो जाएंगी ना, कल मैं आपको ये क्वेश्चन और सब पहले टेस्ट लूँगा, ठीक है ना, फिर ये आपके ये 3-4 क्वेश्चन है ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 प्रोडक्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया चैप्टर 3 का आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी चैप्टर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 2 का है, वो ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया उसने, ये वाला, ठीक है। ये आपका वाहिद ऐसा पेपर है जिसमें आपके पास ये उसने ये जो 15 क्वेश्चन है उसमें से नहीं आया, बकाया आगे देख लीजिएगा, इसमें ये उसने 2.2 में से ज़्यादा पेपर दे दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसमें अभी भी हमारे पास ये देखिए 4 नंबर ये हैं, ठीक है, और इजी मार्क्स अभी भी इसमें थे चैप्टर 3 वाले, वो देखते हैं, चैप्टर 3 के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ठीक है, वो 2-3 क्वेश्चन वो हो जाने थे। 8 से 10 नंबर तो आपको बताया ना चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके इजी नंबर होते हैं। चलें नेक्स्ट आपके देखें चैप्टर 2021 का ग्रुप 2 आ गया, ग्रुप 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये देखें रेसिप्रोकल इक्वेशन याद है डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, कहाँ पे ये वाला कर लिया हुआ था कल हमने, हो गया था ना हमारा, डन है ना क्वेश्चन नंबर 2 भी। और थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने नहीं किया हुआ, ये आपका 2.2 का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अगर आपने नहीं करना तो ठीक है, कोई मसला नहीं, स्किप मारें से, कोई इशू नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन क्या हुआ है। ये देखें ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से होना था, कोई मसला नहीं किया हुआ तो कोई इशू नहीं है। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, ये थर्ड वाला उसने फिर क्या दिया हुआ है,
ये वाला क्वेश्चन है जी आपके पास, डिस्कस द रूट्स ऑफ द नेचर 3x² प्लस 7x माइनस 13। यही वाला इसी का ही भाई है, ठीक है। फॉर नई क्वेश्चन दिया और नया क्वेश्चन है तो कोई मसला नहीं, बस वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन तो वही है ना। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो फार्मूला आपका b² माइनस 4ac से सॉल्व कर लेंगे आप, इससे हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा ना। आपने कल का लेक्चर मिस किया ना, कोई मसला नहीं, आज वो अपलोड हो गया, जाके ले लेना। उसके बाद आपके पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोबारा उसने कर दिया है, ये मैं आपको करवा दूंगा। या आपने ये लेक्चर देख लेना, वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह करना है सॉल्व। 20 मिनट का लेक्चर है बस, ये उसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 वाला 6 वाला आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास उसने कहा हुआ है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन कल हमने किया था, ये मैंने खुद सॉल्व किया था। ये वाला इक्वेशन बनानी थी, क्या थी, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। देखिए 4 क्वेश्चन है जी जो हमने किए हुए हैं, 8 नंबर आपके ये इजी हैं, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर 3 रहता है, अगर अभी हमारा चैप्टर 3 रहता है। फिर आपके पास इसका ग्रुप 2021 का ग्रुप 2 हो गया। अब देखें 2022 का ग्रुप 1 देखते हैं जी, ठीक है। ग्रुप 1 देखते हैं 2022 का। आपका पहला क्वेश्चन है ये वाला, आपको वैसे तो आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ये आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन है, 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वेरी फर्स्ट पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। चले नहीं आता कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है जी, ये रिपीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सेकंड वाला, 2 माइनस x² इक्वल टू 7x, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाई थी कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। कल डेफिनेशन याद करवाई थी ना, याद है ना डेफिनेशन, बस ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिविंग द रूट्स। ये आपके पास फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये 0 एंड -3 अभी हमने किया, ये वाला क्वेश्चन सेम 0 एंड -3 कल हमने किए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 5, उसने ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया हुआ है। ये नहीं है तो ये देख लें, इजी क्वेश्चन है जी ये भी। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मैं कराऊंगा क्वेश्चन आप लोगों को। फिर उसके बाद इसका 6 वाला क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी लेक्चर ले लेना, बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ये आपने लेक्चर लाजमी ले लेना है। उसके बाद आपके पास ग्रुप, ये देखें, फिर भी अगर वो आप स्किप भी करें तो 3 क्वेश्चन, 1, 2 और 3, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन आपको लाजमी आना चाहिए, ये 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है ना। 8 नंबर तो अभी आपके सीधे सीधे रास्ते में पड़े हुए हैं, और अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन पड़े हुए हैं चैप्टर 3 के, वो अभी हम करते हैं, ठीक है। ट्वेंटी 2022 का ग्रुप 2 देखें, 2022 का उसने कहा हुआ है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अभी आपने नहीं किया हुआ, अभी छोड़े से, ठीक है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने मैंने करवाया हुआ है, वैल्यू चेंज है, क्या क्वेश्चन सेम है जी। 4x² माइनस 14 इक्वल टू 3x, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे,
तो और देन आप इसे सॉल्व कर लेंगे। स्टैंड फॉर्म में लेके आना पता है ना कैसे, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, ये इक्वल के उस साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होके फिर से सॉल्व कर लेंगे। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है जी, रेडिकल इक्वेशन, कल ये भी करवाई थी, रेडिकल की इक्वेशन करवाई थी, थर्ड वाला क्वेश्चन। रेडिकल इक्वेशन कल किए थे ना हमने। चलें, फिर उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कल क्वेश्चन करवाया था, किया था ना हमने ये वाला क्वेश्चन 4 वाला, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इक्वेशन बनाई थी ना कल हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाली, किया था क्वेश्चन ये, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये अभी क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं किया, मैंने अभी करवाया नहीं, आपको स्किप करवाया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने किया था कल, क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला पार्ट भी किया था। उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट बनाने आपने, किया था ना कल ये सम एंड प्रोडक्ट। आपके पास देखें 2px के माइनस प्लस 3qx माइनस 4r इक्वल टू 0, तो सम आपके पास था माइनस b ओवर a और प्रोडक्ट था आपके पास c ओवर a, यही फार्मूला था ना, किया था ना कल ये देखें। इसमें भी आपके पास देखें 4 क्वेश्चन, 1 2 3 और 4 इजी नंबर हैं, यानी कि 8 नंबर इजी हैं जो हमने किए हुए हैं। तो मैं बताने का मकसद यही है कि आपने ये इजी मार्क्स लूज नहीं करने, ये हर पेपर में इस तरह के इजी नंबर हैं। ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए बता रहा हूँ कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये पेपर की ही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं 2023 पे आ जाएं। 2023 का ग्रुप 1 का पहला क्वेश्चन है जी, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने कर लिया है, याद है डेफिनेशन। दूसरा वाला क्वेश्चन हमने अभी नहीं किया, इग्नोर मारें, ठीक है। तीसरे वाला क्वेश्चन ये आ गया आपके पास सेम, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, देखें। फिर उसके बाद फाइंड डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, कौन सा वाला क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर वाला, कौन सा है ये, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यही क्वेश्चन है, किया था कल हमने, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा हमने नहीं, चौथा क्वेश्चन है यानी कि 5वां वाला हमने नहीं किया, छठे वाला विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, ये भी किया था कल हमने क्वेश्चन, ये वाला इसका ही भाई है, एक इसी का ही भाई है, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके इजी हो गए, 4 क्वेश्चन इजी हो गए ना जो आपको आने चाहिए। चलें नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमारे पास चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है, वो उसके क्वेश्चन इजी हैं, अभी मैं वो भी करवा के भेजूंगा आपको, ठीक है। ये आपके पास 2023 का पार्ट ग्रुप 2 का पेपर है जी। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 152, ये वाला क्वेश्चन है जी, ये आपको करवाता हूँ भी, ठीक है। सॉल्व द उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपने कर लिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, ये वाला फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, कहाँ पे लिखा हमने, ये वाला, तो इसमें ही वैल्यू पुट करनी है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, डेफिनेशन का करवा दी थी आपको। नेक्स्ट वाला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ये वाला क्वेश्चन है जी, डिस्क्रिमिनेंट वाला, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स -2 एंड 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। फिर उसके बाद आपने सिंथेटिक डिवीजन आ गई है, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन फाइंड करना, ये भी हमने कर लिया हुआ है, ये भी कर लिया हुआ है। अब देखें इसमें हमारे पास 2 3 4 और 5 क्वेश्चन है,
ठीक है, 5 क्वेश्चन है यानी 10 इजी मार्क्स हैं, 10 इजी मार्क्स हैं। अभी हमारे पास चैप्टर 3 रहता है जो इसका पार्ट है, ठीक है। अभी देख लेते हैं चैप्टर 3, अभी करते हैं, बस 2 मिनट दें, एक लास्ट पेपर है देख के फिर हम उसके बाद चैप्टर 3 करते हैं। 2024 का ग्रुप 1 आ गया, ठीक है, 2024 का ग्रुप 1 आ गया। पहला क्वेश्चन हमने ये रेडिकल इक्वेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय रेडिकल इक्वेशन, यानी कि रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, आपने डेफिनेशन लिख देनी है, रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया हुआ, चलें इससे। और थर्ड वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन, ये आपको आनी चाहिए बेसिकली, नहीं की हुई कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वाला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, आता है। 6 वाला नहीं आता आपको, चलें ठीक है। 5 वाला नहीं आता, 6 वाला आपको आता है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 एंड 5, यानी कि इसमें अभी 3 क्वेश्चन आपको आते हैं। अभी 3 क्वेश्चन पड़े हुए हैं चैप्टर 3 के, वो देखिएगा वो इससे भी ईजी हैं, क्योंकि हर पेपर में हर पार्ट में 6 क्वेश्चन सबसे आसान होंगे जो आपको आते ही होंगे, हर सूरत में आते होंगे, ठीक है। 2024 का ग्रुप 2 का देखें, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन आती है, आती है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, चलें ये अभी आपने नहीं किया। और क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन भी कल करवा दिया मैंने आपको, ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया, आपको करवाया ना। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया हुआ है, रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिर हो गए वो वाले। क्लियर है, समझ आ रही है। बताने का मकसद ये था कि अभी हमने सिर्फ गिनती के 15 से 20 क्वेश्चन किए हैं, और उन 15 से 20 क्वेश्चन में से किसी पेपर में 4 आ रहे हैं, किसी में 5 आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी कंप्लीट करने के 1 2 कंप्लीट करने लगे हैं। पहले आपको अगर कहते हैं तो ये 6-7 क्वेश्चन है, ये करवा देता हूँ, फिर उसके बाद वो करवाता हूँ। ये क्वेश्चन ना आपने ना ये वाले जो क्वेश्चन है ये वाले मैं निशान लगा देता हूँ। आपने एक दो लेक्चर हैं सिर्फ वो लेने हैं, आपके 6 के 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब पे जाए, मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। 2.2 है, कौन सी एक्सरसाइज है, 2.2। उसमें आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, और आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा एक ही एक्सरसाइज में, ठीक है ना। आपके पास वो छोटा सा लेक्चर है, 20 मिनट का एक लेक्चर है, और आधे घंटे का एक लेक्चर है, तकरीबन 1 घंटे का दो लेक्चर आपने लेने हैं, आपकी 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको ना चैप्टर 3 के क्वेश्चन करवाता हूँ, वो पास पेपर से करता हूँ, बुक से नहीं करने, ठीक है ना। वो पास पेपर से करने हैं, वो चंद एक क्वेश्चन है, वो वही बार बार रिपीट हो जाते हैं। क्लियर है। 2020 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7, 8 और 9 है, वो हमने करना है। वो देखिएगा इजी क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट 6, 7 और 8 करने लगे हैं, ठीक है। सारे पास पेपर के यही सिर्फ पार्ट करने हैं चैप्टर 3 के। और ये आपके देखिएगा 2-3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ही होंगे, बकाया फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है 6-7 वाला, डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, डेफिनेशन है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, इजी डेफिनेशन है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने इसी तरह लिख लेनी है। द इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। द इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तुम अंग्रेजी में पेपर दे रहे हो, कोई मसला नहीं है, नो इशू। मैथ का पेपर अंग्रेजी में दे देना, याद कर लो, अंग्रेजी में कर लोगे,
डेफिनेशन चाहे तुम उर्दू में याद कर लो या अंग्रेजी में कर लो, कोई इशू नहीं है। कोई भी बच्चा अगर वो उर्दू मीडियम है ना, अगर वो मैथ का पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहता है तो कर ले, कोई इशू नहीं है। सारा के सारा पेपर अगर आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है तो फिर सारा ही पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है, कोई मसला नहीं है। आपका गलत कुछ नहीं करेगा, तो आप अंग्रेजी में अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ओके, प्रोपोर्शन क्या है? द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A proportion is a statement which is expressed as the equivalence of two ratios, वही लिखा हुआ है। आप इतना मुश्किल ना लिखें, बस आप लिखें the equality between two ratios is called proportion। ये लिख दें A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, ये आपके पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। दो रेशियो के दरमियान जब भी इक्वल का साइन आ जाए तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। क्लियर है? याद होगी डेफिनेशन? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है, ये देखें इजी क्वेश्चन है जी इसका। ये 6 वाला पार्ट था, ये 7 वाला पार्ट करने लगे हैं। ये सेम इसी तरह ही क्वेश्चन आने हैं। डब्ल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, डब्ल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। उसने कहा है डब्ल्यू इक्वल टू 2 है और वी इक्वल टू आपने 3 है, तो डब्ल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने? W फाइंड करना है। तो सिंपल सी इक्वेशन है, आपके पास वही आंसर आ जाना है। आपने ना ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करना है। क्या खत्म करना है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना है, तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ये साइन खत्म किया, इसकी जगह आपने इक्वल का लिखा और साथ आपने के लिख देना है। क्या लिख देना है? के लिख देना। क्या लिख देना है? के लिख देना है। और ये 1 ओवर वी स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर वी स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर वी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास से ये देखें, आपने ना यहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है। डब्ल्यू और वी गिवन है, आपके पास के की वैल्यू फाइंड करनी है। डब्ल्यू किसके इक्वल है? 2 के, और वी इक्वल टू क्या है? 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना इसके ऊपर, तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो के इक्वल टू 1/9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ गया? 18। k इक्वल टू 18। आपके जो पास पेपर है ना उसमें उसने आगे भी सॉल्व किया हुआ है, पर इसका आंसर बस यहाँ तक ही है। ठीक है, आपने क्या लिखना है? उसने कहा हुआ है फाइंड w। उसने क्या कहा हुआ है? फाइंड w। w इक्वल टू आपके पास इक्वेशन क्या थी? k इंटू 1 ओवर वी स्क्वायर। आपने बस के की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। के किसके इक्वल है? 18, 1 ओवर वी स्क्वायर के। आपने बस यहाँ तक करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसने आगे भी किया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। क्या फाइंड करना है? थर्ड प्रोपोर्शन। इजी क्वेश्चन है, ये देखें। अब ये देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं? ये जो वैल्यू है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो, जो सेकंड वाली वैल्यू है उससे 2 दफ़ा लिख लेते हैं। उससे क्या कर लेते हैं? 2 दफ़ा लिख लेंगे। और चौथी वैल्यू आप सपोज कर लेंगे, कुछ भी सपोज कर लें। मैंने एक्स सपोज कर लिया, आप जो मर्जी सपोज कर लें से। ठीक है, और एक फार्मूला आपने याद रख लेना, ये बार बार ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आधा और क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ चैप्टर 3 में से जो आएगा। ठीक है, ये देखें थर्ड प्रोपोर्शन है, आपने याद रख लेना फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है ना, ये इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम। ये बाहर वाली वैल्यू क्या होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। और जो अंदर वाली वैल्यू होती है उन्हें कहते हैं मीन। उन्हें क्या कहते हैं? मीन। एक्सट्रीम एंड मीन। ये उर्दू में कहते हैं तरफैन और इन्हें कहते हैं वस्तैन। तरफैन और वस्तैन। तरफैन का असले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब। ठीक है, तो आपने ये प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है,
एक्सट्रीम आपके पास है x इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और ये आपके पास आ गया a माइनस बी एंड a माइनस बी, ये वाले जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू है, ये देखिए a माइनस बी और ये a माइनस बी एज इट इज आ गया, और ये a स्क्र माइनस बी स्क्र, आप इसे लिख लेते हैं एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में, लिखते हैं ना, ये फार्मूला बन गया ना, a स्क्र माइनस बी स्क्र a प्लस बी a माइनस बी, और ये देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया और क्या आंसर आ गया, a माइनस बी ओवर a प्लस। मुश्किल क्वेश्चन था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ये इस पेपर के क्वेश्चन सारे पूरे हो गए हैं, नेक्स्ट पेपर देखते हैं, इसका ग्रुप 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ही करना है। देखें, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, इसी का क्वेश्चन है जी, इसी तरह का क्वेश्चन है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब आपके पास नंबर दे दिए उसने, नंबर क्या दे दिए हैं उसने, 2 एंड 6 एंड 12, 6 एंड 12, इसका आपने क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन, क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। सेम इसी तरह 6:12, जो दूसरी वाली वैल्यू से 2 दफ़ा लिखते हैं ना, यही किया था ना, और रेशो आपने चौथी वाली वैल्यू आपने सपोज कर देनी है, चौथी वाली वैल्यू क्या कर लेनी है आपने, सपोज कर देती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 6 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12, x फाइंड करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 6 मल्टीप्लाई और इधर आके 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 12 जा 24। मुश्किल था, मुश्किल है, हाँ, ये आपके पास इसी तरह ये क्वेश्चन आना है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आना। तो डिफाइन इनवर्स वेरिएशन, चलें इनवर्स वेरिएशन सिखाते हैं आपको क्या होता है इसका। आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड, इनवर्स वेरिएशन। अच्छा, इसमें ना 4 डेफिनेशन है, एक मैंने आपको करवा दी है, प्रोपोर्शन वाली करवा दिया है, इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन है, मैं बताने लगा हूँ। अगर किसी क्वांटिटी के, डायरेक्ट वाली पहले देखें, अगर किसी क्वांटिटी के, एक क्वांटिटी के बढ़ने से, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो से बढ़े, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो रही है दूसरी भी कम हो, सेम रेशो से, सेम रेशो से, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी, एक कम हो रही है दूसरी भी कम हो, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसे क्या कहते हैं, समझ आ गई है, ये रट्टा लगा लेना है। इनवर्स वेरिएशन, एक के बढ़ने से, एक के, ये दो क्वांटिटीज हैं, एक बढ़ गई है, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, उल्टा ना, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, उर्दू में कहते हैं तगय्युर माकूस इनवर्स को, और डायरेक्ट कहते हैं तगय्युर रास्त, तगय्युर रास्त। समझ आ गई है, ठीक है। प्रोपोर्शन को कहते हैं तनासब, प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, तनासब, मुतनासब नहीं तनासब, ठीक है, वो अंग्रेजी में याद कर लेना यार। समझ आ गई है, ये डेफिनेशन याद हो गई है। इनवर्स है ना, एक के बढ़ने से दूसरी या एक के कम होने से दूसरी, तो इसे क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा, ये इनवर्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी डायरेक्ट आएगा तो फिर उसका भी बताता हूँ। उसके बाद आपके पास है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है जी, ये देखें, ये भी वही क्वेश्चन है, फाइंड ए द रेशोस ऑफ, ये इजी क्वेश्चन है। a प्लस 3 रेशो 7 प्लस a एंड 4:5 आर इक्वल, एंड 4:5 आर इक्वल। तो उसने कहा हुआ है कि ये इनकी रेशो और 4:5 आर इक्वल, आर इक्वल, तो इसका मतलब है इनके दरमियान किस चीज का साइन है, इक्वल का।
समझ आई है नहीं आई? तो अब ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड। रेशो का क्या मतलब होता है? डिवाइड। ये तो पता है ना आपको। ये रेशो का साइन खत्म करेंगे, इससे क्या ले आएंगे? डिवाइड में 7 प्लस ए आ गया, और यहाँ पे भी 4 डिवाइड बाय 5। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, 4 5 डिवाइड और इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड और इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू ए प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू 7 प्लस ए। 5a प्लस 15 इक्वल टू 28 प्लस 4a। 28 प्लस 4a। आपने a फाइंड करना है, ये प्लस और इधर के माइनस हो जाएगा, और ये 15 प्लस और इधर के, ये 5 में से 4 लेस किया 1, और 8 में से 15 लेस किया तो 13। मुश्किल था? समझ आ रही या नहीं आ रही, या थक गए हैं? क्या नहीं समझ आई? शुरू से उसने क्वेश्चन देखे, उसने कहा हुआ है कि a प्लस 3 रेशो 7 प्लस a एंड 4 रेशो 5 आर इक्वल आर, यही कहा हुआ ना। तो उसने कहा हुआ कि ये दोनों रेशो आपस में क्या है? इक्वल है। तो हमने देखे इक्वल का साइन लगा दिया दोनों में। तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड होना, इससे डिवाइड में ले आए और इससे भी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। नहीं समझ आई आपको तो क्लियर है? चलें, ये आपका ये वाला पेपर भी कंप्लीट हो गया। देखें ये इजी यार, ये देखिएगा नेक्स्ट आपके पास यही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दिया उसने। कह रहा है कि इफ 3x प्लस 1 3x, यही सेम क्वेश्चन है जी। उसने कहा है 3, ये मैं करवाऊंगा नहीं, बस बताने लगा हूँ। 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल आर। तो इक्वल का साइन लगा के आपने सेम इसी तरह सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप नहीं करवाऊंगा ये। समझ आई है या नहीं आई है? कर लेंगे इसी तरह। अगर किसी को मसला हुआ तो ये 3.1 का क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड है लेक्चर, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये तैयारी करनी है 10 दिन में, तो हम ये जो एक जैसे क्वेश्चन है ये तो आप खुद करेंगे अब। ठीक है, ये एक मैंने करवा दिया है, सेकंड वाला सेम क्वेश्चन है तो आपने कर लेना है। फिर इसका सेकंड वाला पार्ट है जी सेम, ये जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है, बस वैल्यू चेंज है। ठीक है, उसने क्या कहा हुआ है? इफ y इक्वल टू वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1 ओवर x के, ठीक है 1 बाय x के, y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4 है, और x इक्वल टू 3 है। उसने क्या है? फाइंड करें x, फाइंड क्या करें? x, जबकि y इक्वल टू क्या है? 24। x आपने फाइंड करना है, जबकि y क्या है? 24। इस क्वेश्चन में सेम उसी तरह आपने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है जिस तरह यहाँ पे की थी, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था ना, ये थोड़ा सा आगे है। ठीक है, हम देखते हैं, ये देखें y इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया 1 ओवर x, 1 ओवर x। अब y किसके इक्वल है? पहले वाला देखें 4, और x किसके इक्वल है? 3 के। ये 3 डिवाइड हो रहा है इधर के आ गया। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल टू के की जगह k की वैल्यू पुट करें 1 बाय एक्स, 1 बाय, ठीक है। उसने क्या कहा? फाइंड करें x, जबकि y इक्वल 24 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y क्या है? 12, और x आपने फाइंड करना है। x क्या करना है? ये x डिवाइड हो रहा है इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 24 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर के 12 1 जा 12 2 जा, तो ये आंसर आ गया 1 बाय 2। आंसर क्या आ गया? 1 बाय। क्लियर है? समझ आई है? चलें जी, इसका तीसरा जो
लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो यही वाला क्वेश्चन है जी, ये वाला। उसने बस क्वेश्चन वैल्यू चेंज की है, एक्स माइनस वाई होल का स्केयर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अगर किसी को ये क्वेश्चन चाहिए सोल्यूशन में तो 3.3 है, सॉल्व हुई है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा या पांचवा पार्ट है ये, वहाँ से देख लीजिएगा आप। ये भी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ओके, ये देखें एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हमने कितने पेपर किए हैं? अभी 3 पेपर कर लिए हैं। ये देखें प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, वो आपको बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन है, ये देखें ये वाला सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन वाला हर पेपर में आ रहा है, तीनों में आ गया है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी देखो, दोनों सिमिलर है, कोई नई चीज नहीं आती इसमें भी, यही चीजें आएंगी, ठीक है। देख लिया आपने। फिर उसके बाद उसने ये वाला इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज की हुई है। यही वाला क्वेश्चन है, बस एक्स वाई की जगह ना ए बी दे दिया, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है 1/b स्क्वायर का। सेम क्वेश्चन है जी, कर लेंगे, बस वैल्यू चेंज की है, बकाया मेथड सेम है। अब हर क्वेश्चन तो मैंने नहीं आपको इस तरह का करवाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं तो बकाया आपके इसी तरह मेथड, इसी मेथड से होंगे। क्लियर है या नहीं, समझ आई है? ये आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। और इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, मेन प्रोपोर्शन है, ये आपको सिखा देता हूँ। मेन प्रोपोर्शन अभी हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया ना, अब मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना सिखाते हैं। मेन प्रोपोर्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है। मेन प्रोपोर्शन भी थर्ड प्रोपोर्शन की तरह ही है, मेन प्रोपोर्शन भी थर्ड प्रोपोर्शन की तरह ही है, ठीक है। वहां पे आप क्या कर रहे थे, वहां पे भी आपके पास यहाँ पे भी 2 वैल्यू थी, यहाँ पे भी 2 वैल्यू थी, ठीक है ना। फर्क सिर्फ इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, जो दूसरे वाली वैल्यू थी उसे 2 दफा लिख लिया था। यहाँ पे आपने ना दूसरे वाली वैल्यू को 2 दफा नहीं लिखना। आपके पास देखें क्वेश्चन, अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये ध्यान में रखना है। आपके पास जो अंदर वाली वैल्यू उन्हें कहते हैं मीन, और जो बाहर वाली वैल्यू उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। अब उसने क्या कहा हुआ है, रिक्वायरमेंट में क्या कहा हुआ है कि फाइंड द मीन्स, मेन प्रोपोर्शन फाइंड करें। क्या फाइंड करें, मेन प्रोपोर्शन फाइंड करें। इसका मतलब है कि आपने ये वाला हिस्सा फाइंड करना है, ये वाला मेन प्रोपोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये फाइंड करना है ना। तो ये आपके पास फिर एक्सट्रीम्स गिवन है, क्या गिवन है, एक्सट्रीम्स गिवन है, मेन फाइंड करनी है। तो इन्हें हम एक्सट्रीम पे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो प्रोपोर्शन, और रेशो आपके पास एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। देखें इन्हें हम एक्सट्रीम पे ले आए और मीन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वहां पे हम एक्सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ए बी गिवन था, हमने एक्सपोज कर लिया। यहाँ पे एक्स वाई गिवन है तो हम एक्सपोज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी सपोज कर देते हैं, ए सपोज कर देते हैं जी। क्या सपोज कर देते हैं, ए। तो ये देखिए ये मेन प्रोपोर्शन है, उसने यही कहा हुआ है फाइंड मेन प्रोपोर्शन, फाइंड मेन प्रोपोर्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ए का ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। समझ आई या नहीं आई हैं? चले, तो ये आपके पास फार्मूला एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा, और ये x माइनस वाई एडिट आ गया, और x प्लस वाई, ये x प्लस वाई से कैंसिल, ये आपके पास सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो गया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ये a से मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर हो गया। आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लीजिएगा, a स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, a इक्वल टू x माइनस वाई। समझ आई है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पेपर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने कहा हुआ है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। सेम, बस वैल्यू चेंज कर दी है आपने, यहाँ पे नंबर दे दिए हैं 20 एंड 45 है, 20 एंड आपने कर लेना ये क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन है, मीन वाली वैल्यू आपने सपोज कर लेनी है, यानी कि ये देखें 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेम आपके पास जिस तरह ये क्वेश्चन किया सेम वही है। उसके बाद आपके पास है सेकंड वाला क्वेश्चन है डिफाइन रेशो। रेशो होती है, देखें रेशो की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, चौथी डेफिनेशन है इस चैप्टर की। ये 4 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन हर दफ़ा पेपर में आ रही है, तो आपने याद कर लेनी है। रेशो होती है द रिलेशन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज, दो एक जैसी वैल्यूज के दरमियान रिलेशन को रेशो कहते हैं। दो एक जैसी वैल्यूज के, एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को रेशो कहते हैं। याद रहेगी डेफिनेशन है, आपके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे समरी है, ठीक है ना, उसमें ये चारों डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आपने वहां से याद कर लेनी है, इजी लिखी हुई है। फिर उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी तरह का, बस उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि x और y की वैल्यू फाइंड करें। आपने इससे घबराना नहीं है, इसमें देखें 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 7y, और उसने कहा हुआ है कि x रेशो y फाइंड करें। क्या फाइंड करें? x रेशो y फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, ये देखिएगा आपने क्या करना है, ये 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 5 ज़ा 15, y इक्वल टू 2x माइनस 7y आ गया। ये 12 है, x वाले एक साइड पे लिख लें, प्लस हो रहा है इधर आके, ये माइनस हो रहा है इधर आके, और ये माइनस 7y एज इट इज आ गया। ये 10x इक्वल टू 15 में से 7 लेस किया 8y। आपने x रेशो y फाइंड करना है, x रेशो y का मतलब है x ओवर y, x ओवर ये y मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके, और ये 10 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 4/5, यानी कि x रेशो y इक्वल टू आ गया 4 रेशो, मुश्किल था है, ये इजी मार्क्स से आए या नहीं है? इनमें से चलें आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं ना, इसमें से 4 क्वेश्चन वहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 6 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। आप ना करें यार, इसमें क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 में से आप, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में से आप अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, इनफ है। 8 से 10 नंबर बड़े हैं आपके लिए यहाँ से, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा हुआ है, वो इससे भी इजी मार्क्स हैं। ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये सबसे मुश्किल मार्क्स हैं, और इन सबसे मुश्किल मार्क्स में से भी मैंने आपको सिर्फ इजी वाले मार्क्स करवाए हैं, और जो आपके सबसे मुश्किल मार्क्स हैं उसमें से आप 8 से 10 नंबर ले सकते हैं बकाया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 वो 12-12 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके पास, वो इजी हैं, इससे भी इजी हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ना नेक्स्ट देखिएगा पेपर इसका, अब ऑलमोस्ट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन नंबर 7 है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, सेम इसी तरह ही है यार, यहाँ पे वो उसने 1 ओवर के लिखा है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। सेम उसी तरह ही है, x और y की वैल्यू गिवन है, पुट करके k की फाइंड कर लेंगे, और फिर आपने जो भी उसने कहा वो फाइंड कर लीजिएगा। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया जी, ये वाला थर्ड प्रोपोर्शन रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद डिफाइन इनवर्स वेरिएशन करवा दी है डेफिनेशन यार, ये इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन करवा, तीनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तीनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिएगा,
ये देखें जी, ये वाला क्वेश्चन दोबारा a/1/b², ये वाला क्वेश्चन है जी, रिपीट हो गया, कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है फाइंड, ये देखें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये है। ठीक है, 7 ये वाला है, 8 ये वाला है, और 9 उसने कह दिया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी है, थर्ड प्रोपोर्शन वाले की वैल्यू चेंज कर दी है जी। ये वाला थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना आता है ना, बस वैल्यू चेंज कर दी है उसने, a³ 3a² लिख दिया है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर लीजिएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ट्वेंटी 23 पे आ जाएं, आपके पास देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, वही क्वेश्चन जो पिछले पेपर में आया था, रिपीट हो गया, a³ एंड ये देखिए थर्ड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन क्या है, a³ एंड 3a²। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन आप कर लेंगे, ये पेज नंबर 130 पे है आपके पास। आपका 2023 का ग्रुप 1 का पेपर है जी, ग्रुप 1 है ना, 2023 का ग्रुप 1। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिफाइन प्रोपोर्शन, डिफाइन प्रोपोर्शन करवा दिया डेफिनेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जी, उसने कहा हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शन, सेम है ये, इसमें 3 वैल्यू दे दी है, चौथी आपने सपोज कर देनी है, सेम उसी तरह ही है। उसने क्या किया हुआ है, वैल्यू क्या दे दी है, 8, 7 एंड 6 दे दी है, 8, 7 एंड 6 दे दिया। इसे आप 8/7 प्रोपोर्शन 6/x सपोज करके फाइंड कर लेंगे, x प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। ये देखें ना, अब सारे क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे यार, कोई मुश्किल नहीं है, पेपर आपका मुश्किल नहीं आता, बस आप लोगों ने तैयारी जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे ही आपने कर लेनी है, आपका इंशाल्लाह 50 से ऊपर नंबर आएंगे सबके, इंशाल्लाह। 2 मिनट दे देंगे। उसके बाद कह रहा है कि ये देखें, यही वाला क्वेश्चन है, उसने वैल्यू चेंज की थी r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल t² के, जहाँ पे y है वहां पे उसने r और t कर दिया है, बस r और t कर दिया, बकाया सेम वही है, वैल्यू चेंज कर दी है। कर लेंगे या नहीं करेंगे। डिफाइन रेशो अभी बता दिया है, और एग्जाम्पल देनी है आपने, एग्जाम्पल कोई भी लिख दें, ये लिखते हैं a/b लिख दें, या c/d लिख दें, कुछ भी लिख दें। और लास्ट वाला है 6 थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, 6 और 12 वाला, ये मैंने करवाया यहाँ पे, ये वाला कर लिया हुआ ना हमने। चलें, उसके बाद 2024 ग्रुप 2 लास्ट पेपर है जी हमारा। ठीक है, उसमें भी देखें जी, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, डेफिनेशन करवा दी आपको, एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए। ठीक है, W इक्वल टू W डायरेक्टली यही है, ठीक है ना, यहाँ पे बस Z आ गया है, सेम इसी तरह ही आपने Z पुट करना है, बस बकाया वैल्यू आपके पास सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन, ये वाला क्वेश्चन, यही आपका व्हाइट बोर्ड है, आपके पास गिनती के क्वेश्चन काउंट कर लें। ठीक है, चैप्टर 3 के क्वेश्चन काउंट कर लें, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये एक टाइप के क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लगा लेंगे, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन है आपके पास, 10 और 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, 30 में से 9 क्वेश्चन आपके आ जाने हैं, और 9 में से आपने 6 कर लेने हैं। अगर नहीं भी आपको मुश्किल लगते हैं ना, आप इसमें से 4 से 5 अटैम्प्ट कीजिएगा, आपको जो इजी हैं, ठीक है ना, ये मैथ्स मुश्किल नहीं है। ओके, कल इंशाल्लाह हमारा टेस्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और एक थ्योरम मैंने दिया है, चैप्टर 9 का थ्योरम 1। ठीक है, इंक्लूड है ना, ये सारा इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा है पास पेपर में क्वेश्चन 2, बस पास पेपर का
क्वेश्चन नंबर 2, सारे पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 तैयार कर लेना आपने, उसका कल टेस्ट करवा लूंगा। मैंने वैसे सारे क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक आधा जो क्वेश्चन नहीं करवाया वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से देखना है आपने। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।